जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज हम पैसों की बाढ़ से संबंधित चर्चा करने जा रहे हैं। पैसों की बाढ़ किस तरीके से जीवन में आती है और किस तरीके से इस समय पर हमारे लिए ग्रहों का एक्टिवेशन होने जा रहा है। क्योंकि देखिए इस समय पैसों की इतनी ज़्यादा बाढ़ आने वाली है और हालांकि ये समस्त 12 राशियों के लिए रहेगा, लेकिन भावगत जिस तरीके से प्रभाव बदलेंगे उसी तरीके से कार्य के बदलने का करने का तरीका भी चेंज रहेगा। हर राशि के लिए अलग प्रभाव रहेगा, अलग स्तर रहेगा, लेकिन धन से जुड़ा हुआ रहेगा। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है क्योंकि आज हम जिस ग्रह की चर्चा कर रहे हैं वो हैं हमारे धन भाव के स्वामी बुधदेव महाराज। बुधदेव महाराज का ये प्रभाव जो हमारे लिए इस समय पर एक्टिवेट हो रहा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, क्योंकि बुध की कारक चीज़ों को अगर समझें तो बुध किन किन चीज़ों का प्रभाव देखते हैं। बुध आपकी वाणी को देखते हैं, बुध आपकी बुद्धि को देखते हैं, बुध आपके फाइनेंस सिस्टम को देखते हैं, आपके व्यापार को देखते हैं, आपके शिक्षण को देखते हैं, साथ ही साथ आपके ज्योतिष तंत्र मंत्र को भी देखते हैं। बुध जो होते हैं रणनीति को मैनेज करते हैं और फाइनेंशियल कंडीशन, क्योंकि देखिए मोस्टली कोई भी व्यक्ति हो अपनी जड़ चीज़ों को बेचकर तो अपने जीवन को सर्वाइव करेगा नहीं, क्योंकि मोस्टली ये चीज़ें जो होती हैं बहुत ही परिश्रम और संघर्ष के साथ निर्मित होती हैं और दैनिक दिनचर्या में सर्वाइव करने के लिए व्यक्ति कभी भी इनको छेड़ता नहीं है। अब यह जो हमारी दैनिक जीवन है, दैनिक दिनचर्या है, इसको हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण जो प्रभाव हैं वो हमारे इसी स्थान से निकल कर आने वाले हैं। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन जो है हमारी इसी स्थान से निकल कर आने वाली है। 22 अगस्त 2026 वो विशेष तिथि रहने वाली है जब बुधदेव महाराज गुरु का साथ छोड़कर हमारी सिंह राशि में गोचर करने के लिए तत्पर हो रहे हैं। सिंह राशि में ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, साथ ही साथ इनका नक्षत्र परिवर्तन भी होगा। अभी तक ये आश्लेषा नक्षत्र का भोग कर रहे थे, अब आश्लेषा नक्षत्र से निकलकर 22 अगस्त को ही ये अपने मघा नक्षत्र में, केतु के मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अब जाहिर सी बात है केतु के मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो इनका प्रभाव भी अचानक से जुड़ जाएगा। अब इनकी जो युति हो रही है वो यहाँ पर केतु और सूर्य के साथ हो रही है। केतु जिन्हें कि हम सन्यासी का दर्जा देते हैं, और सन्यासी जो है यहाँ पर इस समय अगर देखा जाए, पिछले मैंने लगभग 6-7 माह से नोटिस किया है कि देखिए जिन भी लोगों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं या जिन भी लोगों के इस तरीके से फ़ोन या पर्सनली जिनसे मीटिंग होती है, ऐसे लोगों से बात करने पर यह रियलाइज़ होता है कि केतु के साथ जिस ग्रह ने भी युति बनाई है वह ग्रह ज़बरदस्त रूप से अपने प्रभावों को कई गुना बढ़ाकर लाभ देकर गया है। हालांकि ये लाभ या हानि ये ग्रह की एक्चुअल स्थिति पर डिपेंड करता है। ग्रह की एक्चुअल स्थिति किस तरीके से देखते हैं कि मान लीजिए देखिए सूर्य हैं, सूर्य अगर आपके लिए बर्थ चार्ट में निगेटिव हैं तो यही चीज़ें यहाँ पर आते ही निगेटिविटी के स्तर में बढ़ जाएंगी, और अगर सूर्य आपके लिए अच्छा प्रभाव दे रहे हैं तो वही चीज़ें यहाँ पर आते ही आपकी कई गुना अधिक हो जाने वाली हैं। तो यहाँ पर देखिए सूर्य बुध और केतु की ये जो तिकड़ी बनी हुई है इसका प्रभाव यहाँ से जो प्रसारित होगा, क्योंकि बुध का प्रभाव भी कई गुना बढ़ जाने वाला है। तो बुध जो आपके फाइनेंस सिस्टम को देखते हैं, आपकी जो धन को देखते हैं, आपके पीछे से आवक कैसी हो रही है धन की, इस चीज़ को नियंत्रित करते हैं। तो ये बुध अभी इस स्थान पर आकर देखिए मोस्टली यहाँ पर एक चीज़ आपको पूरी तरीके से ध्यान रखनी है पूरे गोचर काल के दौरान, क्योंकि केतु के साथ युति ये पूरे गोचर काल के दौरान बनी रहने वाली है, क्योंकि केतु को चाइल्ड ऑफ द गॉड भी कहा जाता है। केतु देखिए प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, छोड़ने पर आ जाते हैं, छोड़ते रहते हैं और 3 से 4 बार तक इनका जो मोस्टली प्रभाव देखा जाता है 3 से 4 बार छोड़ देते हैं। लेकिन जब अगर सामने वाला बार बार इनसे चालाकी, होशियारी, मक्कारी करता रहता है तब फिर ये केतु अगर जिस जिस भाव पर इनका प्रभाव है उस भाव से संबंधित चीज़ों को आप अपने जीवन पर लगाकर देख सकते हैं। फिर केतु अड़ जाते हैं कि भाई अब तुझे जो करना है कर ले, अब मैं तुझे नहीं
हिलने दूंगा। मतलब फिर केतु उसको पूरी तरीके से अपनी बंदिशों में जकड़ लेते हैं और देने पर आते हैं तो इतने बड़े प्रभाव दे देते हैं क्योंकि इन्हें ध्वज योग भी बनाना आता है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव इस समय बुध के साथ केतु के रहने वाले हैं, जिनके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम केतु, सूर्य और बुध की जो ये युति बनी हुई है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। बुध यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को आपके लिए बैलेंस करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि बुध का प्रभाव क्या होता है, द्विस्वभावीय ग्रह माने जाते हैं। ये जिस ग्रह के साथ होते हैं उसके जैसा बन जाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि ये गंगा के सामने गंगा राम हो जाते हैं और जमुना के सामने जमुना राम हो जाते हैं। तो ये बहुत ही मैनिपुलेटिंग ग्रह माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर राशि कौन सी है? राशि है सिंह। सिंह यानी कि ये चर राशि है और चर राशि अग्नि तत्वीय राशि में ग्रह जो है वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि एक ऐसे प्रभाव को जन्म देने जा रहा है जो इसको एकदम जटिलता में लेकर आने वाला है। यानी कि इस समय आपकी जिद सूर्य के कारण बनेगी, क्योंकि इस समय अगर देखा जाए तो ये थोड़ी सी आपको ईगो भी देने वाले हैं। अब जाहिर सी बात है, जहाँ पर ईगो और जिद को आप प्रभाव देंगे वहाँ पर केतु अपने प्रभावों को निगेटिविटी में लेकर जाने वाले हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है, तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य और केतु, क्योंकि सूर्य हैं राजा हैं, राजा समान बुद्धि का यहाँ पर नियंत्रण करेंगे कि आपकी बुद्धि को राजा समान बनाने का प्रभाव करेंगे। और केतु क्या है, दरवेश है। लेकिन यहाँ पर मेजॉरिटी भी अगर देखी जाए तो राजा यहाँ पर देखिए 1 माह का इनका प्रभाव होता है। जिस स्थान पर भी जाते हैं 1 माह अपने प्रभाव देते हैं, लेकिन इनसे बड़ा प्रभाव केतु का होता है। क्योंकि देखिए राजा जो होता है उसकी सीमाएं होती हैं, उसकी बाउंडेशन होती हैं, लेकिन सन्यासी की कोई बाउंडेशन नहीं होती हैं, कोई सीमाएं नहीं होती हैं। बस उसको क्या है कि बस एक कहते हैं ना कि बात की बात नहीं होनी चाहिए। अगर बात की बात आ जाए तो फिर ये केतु अपनी जिद को प्रभाव में लेकर आते हैं और तब तक नहीं चुप बैठते हैं, क्योंकि राजा कभी कभी अपने स्वार्थ को देखते हुए, अपनी प्रजा की नीतियों को देखते हुए पीछे हट सकता है, लेकिन सन्यासी के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। तो सन्यासी कभी भी पीछे नहीं हटता, चाहे वो निगेटिविटी से अपना पैर आगे बढ़ाए या पॉजिटिविटी से अपना पैर आगे बढ़ाए। अब ये चीज़ हमको देखनी है, क्योंकि केतु को सदैव चाइल्ड ऑफ द गॉड कहा जाता है, और चाइल्ड ऑफ द गॉड क्योंकि इसको सिर्फ भगवान से मांगना आता है। और राजा जिसको भी सामने देखता है उसको अपनी नीतियों के अनुसार, कभी शत्रुता से, कभी बैर से, कभी हक से, और कभी न्याय से, और कभी प्रेम से। तो राजा की जो फाउंडेशन है, जो प्रभाव है, वो एकदम अलग हैं केतु के प्रभावों से। और यहाँ पर केतु ज़्यादा एक्टिवेट रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए बुध के प्रभाव से 3 दृष्टियाँ भी रहेंगी केतु के प्रभाव से बुध के पास, जिसके कारण ये 4 भाव आपके एक्टिवेट रहेंगे। तो 4 भावों से आपको बुध का प्रभाव मिलने वाला है। सर्वप्रथम इस समय फैमिली रिलेशन जो होंगे वो देखिए बहुत अच्छे रहेंगे। एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, मैं नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं लेकर चल रही हूँ। यहाँ पर ग्रह की जो स्थिति है एक्चुअल में अच्छी वाली, उसका प्रभाव लेके चल रही हूँ, क्योंकि ब्रह्मांड से आने वाली तरंगे एक समान होती हैं। यहाँ पर हमारे स्वभाव के अनुसार, हमारे कहते हैं ना कि चीज़ों के अनुसार, बर्थ चार्ट के अनुसार हमको प्रभाव अलग अलग प्राप्त होते हैं। तो देखिए क्योंकि तरंगे, अब एक चीज़ और भी बता दूं कि बुध खराब किस तरीके से होते हैं। अगर ये आदतें आपके अंदर हैं तो तुरंत समझ जाइए कि ग्रह के आपको नेगेटिव प्रभाव मिलने वाले हैं। मान लीजिए बात बात पर झूठ बोलना, अपशब्दों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना, या फिर आपको बहुत तेज स्वर में बात करना, आपकी अकड़पूर्ण भाषा शैली होना, कि मतलब हर किसी से हक से अपना कार्य करवाने की, वरिष्ठ जन है तो फिर उनका भी कहते हैं किसी भी प्रकार से मान सम्मान ना करना, ये सभी खराब बुध की निशानी है। किसी की निंदा करना, किसी की चुगली करना, उसकी पीठ पीछे बुराई करना, बेशक उसमें आपका कोई हित नहीं है, बस आप मनोरंजन के लिए ये चीज़ें करते हैं। अपनी बात कहकर बात से तुरंत पलट जाना, ये भी खराब बुध की ही निशानी होती हैं।
तो ये चीज़ें यदि आपके अंदर हैं, वहीं कहीं न कहीं आपको स्किन संबंधी प्रॉब्लम्स ज़्यादातर फेस करनी पड़ती हैं। तो ये चीज़ें यदि आपके अंदर है तो समझ लीजिए कि आपके बुध आपके लिए नेगेटिव है। अब संक्षेप में आपको बता देती हूँ, परिवारीजनों के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे। इस समय परिवार को खुश करने के लिए हर प्रकार की चीज़ों का प्रयोग करते हुए आप दिखाई देंगे। किसी भी प्रकार से परिवार में अनबन है, 2 सदस्यों के बीच मनमुटाव है, उसको भी आप बहुत आसानी से सुलझा देंगे। अब पंचम दृष्टि जो आपके अचानक भाव पर जा रही है, तो अचानक धन हानि या अचानक धन लाभ के सोर्स बनेंगे। जीवन साथी के कार्यस्थल इस समय पर बढ़ने वाला है, कार्य की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और इस समय पर आपके दिए थे ज्योतिष तंत्र मंत्र या किसी भी प्रकार से इसी प्रकार की विधाओं से जुड़े हुए हैं या शिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए हैं, तो फिर आपके लिए लाभ के सोर्सेज ज़्यादा बढ़ जाने वाले हैं। व्यापारी वर्ग को इस समय बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और साथ ही साथ आपके जो चीज़ों का संतुलन है वो बहुत बेहतर तरीके से मैनेज करेंगे। किसी प्रकार कार्य से संबंधित अगर विपरीत परिस्थितियों का पिछले समय में सामना कर रहे थे, तो इस समय अपनी बुद्धि के प्रभाव से उस विपरीत परिस्थिति को इस समय अपने पक्ष में करने में आप सक्षम होंगे। खराब बुध जो होता है तो वो देखिए एक गलत बिंदु को लेकर आगे बढ़ता है और हालांकि बीच में उसको रियलाइज़ हो जाता है कि वो गलत बिंदु को लेकर बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी अपने अहंकार के चलते, अपनी बात को मनवाने के चलते वो गलत बिंदु को ही सही सिद्ध करने के प्रयास में लगा रहता है। यदि इस तरीके की आदतें आपके अंदर भी हैं तो तुरंत सतर्क हो जाइए। आपको इस दौरान काफ़ी सावधानी से आगे कदम बढ़ाने हैं। रणनीतियाँ बहुत अच्छी आपकी एप्लीकेबल रहने वाली हैं और देखिए इस समय एक चीज़ तो रहेगी कि आप जो भी विपरीत परिस्थिति में इन्वॉल्व व्यक्ति हैं उनको आप संभलने का मौका नहीं देने वाले। खर्च को लेकर थोड़ा सा सावधान रहें क्योंकि सूर्य यहाँ पर हैं, तो काफ़ी चीज़ें आप ईगोवश यानी कि किसी से बातचीत हुई, किसी से बातचीत के दौरान जोश आया और आपने वो चीज़ें कर दी, तो ऐसी स्थिति में देखिए धन का जो आपका अपव्यय भी हो सकता है, क्योंकि चीज़ों को अगर सही तरीके से समझकर आगे ना बढ़ाया जाए तो लाभ की बजाय हमें सदैव ही हानि उठानी पड़ सकती है। और व्यय कारक यानी कि धन कारक ग्रह का यहाँ पर जब प्रभाव रहेगा तो चीज़ें ज़्यादातर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन से जुड़ी हुई होती हैं। कभी कभी तो मैंने ये भी देखा है कि व्यक्ति जो होता है कभी कभी ऐसी चीज़ों को खरीद लेता है कि जिनकी उनको आवश्यकता भी नहीं थी और फिर उसमें उनका जो होता है आगामी कई माह का बजट भी असंतुलित हो जाता है। तो आपको इस दौरान काफ़ी सावधानी का ध्यान रखना है और सावधानी से चीज़ों को आगे मैनेज करते हुए ही आपको आगे का